हिंदुओं में आज के डेट में यूनिटी क्यों नहीं है और नहीं हो भी सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम डिवाइडेड है। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय सेक्ट। मैं शैव हूं, शिव का भक्त हूं। आजकल तो ये सेक्टेरियन डिवीजन कम हो गया। अगर आप 200, 300, 500 साल पहले चले जाएं, पिछले 1000, 1500 साल से हिंदुओं में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट था। उस तरह का नहीं है जैसे सिया सुनी लड़ते मरते हैं। हमारे यहाँ कभी वायलेंस नहीं हुआ है, पर एक्सट्रीमली एक दूसरे से नफरत करते थे। नफरत इन द सेंस, जो विष्णु का भक्त है वो शिव मंदिर नहीं जाएगा, जो शिव का भक्त है वो विष्णु मंदिर नहीं जाएगा। एक दूसरे से लड़ ब्याह, उन्हें खाना पीना बंद, शादी ब्याह नहीं हो सकता, खाना पीना नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। इस तरह का भेद हमारे यहाँ कभी फिजिकल फाइटिंग कभी नहीं हुई। जैसे कि दुनिया में शिया सुन्नी के बीच में लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं और आज भी मरते हैं। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के बीच की लड़ाई में लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं। और भी बहुत सारे, हर रिलीजन में सेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ कभी फिजिकल वायलेंस तो कभी नहीं हुई, पर है कि एक दूसरे को दूर रहते थे। इसी तरह जो गणपति गणेश को मानने वाले, दुर्गा आदि को मानने वाले, तो जो सेक्ट आए, उन सेक्ट के कारण डिविजन्स बने। संभव किसी कारण से, एक फॉर ए गुड सेंस, वो सेक्ट के बीच में अब धीरे धीरे दूरी मिट गई है। अब शिव को मानने वाला अब वैष्णव से नफरत नहीं करता, वैष्णव शैव को नफरत नहीं करता। शिवरात्रि वैष्णव भी शिवरात्रि नहीं भी मनाता है। वैष्णव जो प्योर वैष्णव है वो शिवरात्रि नहीं मनाता। और जो शैव है वो विष्णु एकादशी आदि, कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह नहीं मनाते। ध्यान दीजिए, जो अ, जो प्योर शैव या वैष्णव या गणपत्य शाक्त जो जिस है। पर जो आम लोग हैं वो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शिव मंदिर भी जाते हैं, विष्णु मंदिर भी जाते हैं, दुर्गा मंदिर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो एक आम लोगों में अच्छा बॉन्डिंग बन गई है। पर क्या है कि सेक्ट की जगह एक नया डिवीजन हमारे यहाँ शुरू हो गया, वो है गुरुओं की चेला। मैं, क्योंकि हर सेक्ट में अब दर्जनों, दर्जनों नहीं, 50-50, 100-100 तरह के गुरु और गुरुओं के भक्त बन गए। जैसे मैं आपको वैष्णव का लेता, आप हम सब ह्यूस्टन में रहते हैं। यहाँ वैष्णवों के 8-10 मंदिर हैं, अलग अलग सेक्ट के। वैष्णवों में भी 8-10 सेक्टों के मंदिर हैं। एक इस्कॉन है, गौड़ीय मठ, गौड़ीय मंदिर है, बीपीएसएस हवेली है, स्वामी नारायण है, नाम द्वार है। मैं उनके नाम ले रहा हूं जो रियल एक सेक्ट है। ये जो सेक्ट बेस्ड मंदिर हैं, इनमें आज भी एक दूसरे के प्रति नफरत है। गौड़ीय मठ का व्यक्ति इस्कन वालों से नफरत करता है। इस्कन वाला गौड़ियों को क्यों, इस्कॉन मतलब होता है जो भक्ति वेदांत को ही अपना, भक्ति वेदांत, स्वामी भक्ति वेदांत। गौड़ीय मतलब जो चैतन्य को ही अपना गुरु मानता। तो जो शंकराचार्य को मानता है, कोई रामानुज को मानता है, कोई चैतन्य को मानता है, कोई वल्लभाचार्य को मानता है। और आज के डेट में तो आसाराम बापू, राम स्वरूप बापू, रामदेव बाबू, वो बाबा, वो बाबा, वो बाबा, वो बाबा, बाबाओं के भक्त हैं। और ये इतनी स्ट्रांग उनकी अटैचमेंट है अपने गुरु के उसके साथ, वो दूसरे के वहां से बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कि दूसरे के वहां वो जाएं या कुछ माने। चले जाएं तो चुपचाप चले जाएं, सवाल ही नहीं। तो इतने तरह के डिवीजन जो बने हिंदू धर्म में, उसका मूल कारण है कि मूल शास्त्र को कोई मानता नहीं। सब अपने अपने शास्त्र बना के बैठ गए, और सबका मूल पुराण है। और पुराणों में भी 50, शिव पुराण अलग है, विष्णु पुराण अलग है, शक्ति पुराण अलग है। पुराण के, फिर पुराणों के बेस पर आज गुरुओं का आजकल बायोग्राफी आ गई है। हर वो शिरडी साई का भक्त
शिरडी साई की कथा करता है अपने घर में, है ना, जैसे सत्यनारायण कथा होती थी ना। अब शिरडी साई बाबा के भक्त जिनका नंबर मिलियंस नहीं बिलियंस में पहुंच चुका है, वो अपने घरों में या मंदिर में शिरडी साई कथा करते हैं, एक तरह के पुराण वो भी है। और वो कथा में क्या है, अब वो कथा के थ्रू आपके घर में अल्लाह भी घुसता है, क्योंकि शिरडी साई बाबा जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं, वो तो अल्लाह ही करते थे हमेशा। अल्लाह सबका मालिक है। वो हमेशा मस्जिद में ही जाते थे, तो घर घर में मस्जिद अल्लाह इस तरह के कॉन्सेप्ट घुस रहा है। तो वो वो एक मुस्लिम फकीर थे। आप क्या कर सकते हो, आप किसी आशाराम के भक्त को जो जेल में है करप्शन के कारण और भी क्राइम के कारण, और 10 साल से 15 साल से 20 साल से, पर आज भी उसका भक्त मानता है उसका गुरु जो है वो भगवान है, और वो लीला करता है, जेल भेजने वालों को गालियां देता है, और वो किस बाकी सब गुरुओं को पापी समझता है। आप इनका क्या करोगे? ये इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि स्वामी जी का कहना, आपने जब अपने रियल शास्त्रों को, रियल भगवान को छोड़ के पुराणों की कहानियों के कैरेक्टर को भगवान मानने शुरू कर दिया, अलग अलग कैरेक्टर को भगवान माने, तो आपके भगवान ने डिवीजन आ गए। वो एक पहली बिग बैंग रहा हिंदू धर्म में, जहां से हिंदू धर्म में सेक्ट बनना शुरू हुआ, भगवान को छोड़कर भगवान के नाम पर और किसी को पूजने के एक ट्रेडिशन शुरू हुआ। सेकेंड फेज में आया अवतार कंसेप्ट। अवतार कंसेप्ट जिसमें राम और कृष्ण को भगवान, अच्छा, राम कृष्ण पुराणों की कैरेक्टर के तरह तो नहीं थे, जो डिवाइन पावर वाले, जैसे शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, पार्वती है, आदि आदि है, उस तरह के तो राम कृष्ण नहीं थे। वो तो प्योर ह्यूमन बॉडी में, अब उनको लाइफ में भी कष्ट था, दुख था, बिल्कुल जैसे एक ह्यूमन लाइफ होती है वैसे थे। इसीलिए हम महाभारत रामायण को इतिहास कहते हैं। जब राम और कृष्ण को पुराणों की स्टोरी में वर्णना की गई, तो उनको फिर जस्टिफाई कैसे करें कि ये भगवान है? भगवान जैसा तो दिखते नहीं है, इनकी जो जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो भगवान जैसे नहीं दिखता ना। तो क्या किया गया, उनको वो एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ, जो कि क्रिश्चियनिटी से बारो किया गया। क्रिश्चियनिटी में जीसस प्रोफेट बन के आए, मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, गॉड एज फादर, गॉड एज सन। और वो मिरेकल हुआ, एक वर्जन लेडी से पैदा हुए प्रोफेट। फिर उसी की नकल करके आगे इस्लाम में भी वही हुआ। तो उसी का एक इंडियनाइजेशन फॉर्म डेवलप हुआ मिडिल एज में, मिडिएबल एज में। और वो मेरे ख्याल से 7th 8th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ। राम और कृष्ण को शिव विष्णु आदि के बराबर लाने के लिए, कि ये ठीक है, शिव ब्रह्मा विष्णु गणेश आदि की तरह डिवाइन नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। मतलब वो डायरेक्ट विष्णु नहीं, विष्णु ने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है। जैसे जीसस कौन है? गॉड इटसेल्फ। देखिए, आप क्रिश्चियनिटी को अगर बाइबल को ठीक से समझते हैं, ये जो कहते हैं जीसस गॉड का सन है, उसका रियल मीनिंग ध्यान से सुनिएगा। वो जैसे हमारे घर में बाप और बेटे होते हैं, ऐसा नहीं। गॉड हिमसेल्फ बॉर्न एज सन। ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा क्रिश्चियनिटी में खुद ही जीसस के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म हुआ। इसीलिए जब आप जीसस को पूछते हैं, आप गॉड को पूछते हैं। वो कंसेप्ट हमने चुराया, उसको मॉडिफाई करके हमारे यहां राम कृष्ण को जोड़ा, कि राम और कृष्ण इंसान है, जीसस भी इंसान था।
पर ये परमात्मा खुद अपने आप को मनुष्य के रूप में पैदा किया, बेटे के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में पैदा किया। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इनकारनेशन, अवतार लिया। अवतार, ये देखिए, अवतार शब्द इटसेल्फ इज अब्राहमिक कंसेप्ट। अवतरण कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग समझते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आया। ये ऊपर से नीचे आना हिंदू धर्म में कैसे आया भाई? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, एवरीवेयर। ऊपर वाला गॉड तो सिर्फ अब्राहमिक रिलीजन में होता है। तो जब तक तुम एस्टैब्लिश नहीं करोगे गॉड ऊपर है, तो वो अवतार कैसे लेगा, डिसेंड कैसे करेगा? तो आप समझ सकते हैं हमने पूरी की पूरी थ्योरी चुराया। फिर राम और कृष्ण को भगवान बनाने के लिए जीसस आदि की तरह हमने एक नया अवतार कंस, ये सेकेंड लेवल का आया। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक थ्योरी थी हिंदू धर्म के लिए। क्यों? रामकृष्ण तो महापुरुष थे, उनको भगवान के रूप में पूजा, नो प्रॉब्लम। पर ये जो फ्लॉड गेट आपने खोला, आज तक हर कोई मक्कार, झूठा, फ्रॉड अपने आप को अवतार कहता, और लाखों ठग लोग आज अवतार बन के घूम रहे हैं। बाबा, बाबा लोग भगवान के अवतार। ये अवतार का जो फ्लड गेट है, नहीं, ये हिंदू धर्म का सेक्ट में डिवाइडेड होना शुरू होता है जब पुराण की कैरेक्टर को भगवान के रूप में पूजना शुरू किया। यहीं से डिवीजन आया। एक ईश्वर जो पहले था, वो प्लुरलिटी में तब आया जब पुराण को हमने एक्सेप्ट करना शुरू, पुराण की स्टोरी मानने से किया। हिंदू धर्म जो प्योरली एक मोनोथेइस्ट था, वो धीरे धीरे ना प्लूरलिटी में डिवाइडेड हुआ पुराणों के कारण। फिर जब पुराण की देवी देवताओं के बाद जो अवतार कंसेप्ट आया, अवतार से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी भगवान बनने लगे। तो भगवान की ऐसे बाढ़ आने लगी, ऐसे फ्लड आने लगा। आज के डेट में मंदिरों में जितने तरह के भगवान है, सैकड़ों तरह के, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स आर देयर इन टेम्पल्स। पर उससे ज्यादा चलते फिरते भगवान बाजार में मिलते हैं, और उनकी नंबर तो लाखों में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड है। वो कौन है? इंसान। हर स्टेट में, मतलब हर टाइम पर, मतलब सपोज अभी 2025 में आप एक सर्वे करेंगे, हर स्टेट में 50 से लेकर के 200 तक अवतार, जिन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड अवतार भगवान मिलेंगे। आप 10 साल के बाद सर्वे करेंगे, हो सकता है इनमें बहुत मर गए होंगे, तो नए अवतार पैदा हो गए। मतलब आज के डेट में भारत में एवरी डे, एवरी टाइम आपको मोर देन थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स, जिंदा गॉड्स घूमते हुए मिलेंगे। और वो गॉड के अपने फॉलोअर्स होते हैं जो दूसरे गॉड के पास, मतलब दूसरे इस गुरु को नहीं मानते। इतना बड़ा डिवीजन सोसाइटी में क्रिएट हुआ। और उसकी 3 स्टेप को ध्यान रखिए। पुराणों को, केवल एंड केवल पुराणों को मानना, बाकी नॉन पुराण लिटरेचर को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना। पुराण की कैरेक्टर्स को, देवी देवताओं को भगवान के रूप में पूजना। सेकंड स्टेप आया अवतारवाद। थर्ड स्टेप आया उस अवतार और पुराण को मिक्स के जो इंसान भगवान बन के घूमने लग गए। ये हिंदू धर्म का फॉल डाउन हिस्ट्री है। इसीलिए स्वामी जी के पुराणों में अच्छी बात बहुत है, पर उस अच्छी बात को सीखते सीखते इतनी बुरी चीजें सीख जाओगे। इससे बेटर है कि आप अपना रियल शास्त्रों को पढ़ो। और इसका प्रमाण मैं आपको दिया, पिछले 1000 साल की, ये सिर्फ 700 800 1000 साल की हिस्ट्री है।
हम यहां तक पहुंच गए। हमारी हिस्ट्री तो अगर हम वेस्टर्न थ्योरी में माने तो मिनिमम 10,000 साल। 10,000 साल में ये 1,000 साल की में हम ऐसी टूटे फूटे ब्रोकन डिवाइडेड कम्युनिटी बन के रह गए। क्यों? इसलिए स्वामी जी कहते हैं हर वेद और वेद के शास्त्रों को माने और पाले, जिससे क्या होगी? ऐक्यमत्य होगी, यूनिटी आएगी। यूनिटी आएगी। आज कहते हैं हिंदुओं का तो अपना कोई ग्रंथ नहीं होता, हिंदुओं का कोई सिंगुलर बुक क्यों नहीं है? आज से 700-800 साल पहले हर हिंदू वेद को अपना ग्रंथ मानता था, एक ही परमात्मा को मानता था। अभी ये तुमने ही डिवीजन पैदा किया कि तो हिंदुओं में कोई एक भगवान नहीं, एक ग्रंथ नहीं। ये आजकल के अधपड़े हिंदू लीडर इस तरह के प्रमोट करते। तो आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, अभी तो टाइम हो गया है, तो मैं यही रखता हूँ। कोई क्वेश्चन वगैरह कोई डिस्कस करना चाहे कर सकते हैं।